वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 अगस्त 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। देखो 12 अगस्त को ही मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व हाथी दिवस। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे 1 अगस्त, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को साथियों। 6 अगस्त के दिन ही साथियों जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था जिसका नाम लिटिल बॉय था। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस या जेवलिन दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को मनाया गया साथियों। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व स्टील पेन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 अगस्त को साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक साथियों वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। अब साथियों अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली 4K एनिमेटेड फिल्म कौन बनी है साथियों? तो भारत की 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म जो बनी है वो बनी है अप्पू। क्या नाम है उसका? अप्पू। अप्पू भारत की पहली 4K एनिमेटेड फीचर फिल्म बनी है। अब अगला प्रश्न आपका है, नेहरू बोट रेस के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा साथियों? तो इसका आयोजन होगा केरल में। कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा साथियों? केरल में होगा। अब देखो हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझा के पास पुनुमद्दा झील में इसका आयोजन किया जाता है और यह पुनुमद्दा झील कहाँ पर है? तो केरल में है। अब केरल में है तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट कितना है? 20 है। कितना है? तो केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है साथियों। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी केरल में है। केप फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? केरल ने की है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो केरल रहा है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया है? तो दिल्ली ने साथियों अपने स्कूलों की कक्षाओं में क्या किया है? मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दिल्ली ने ऐसा किया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है साथियों। साथियों चंडीगढ़, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है चंडीगढ़ का वास्तुकार साथियों। साथियों पौंडीचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। तो आपको बताना है इन तीनों राज्यों में कौन कौन से जिले पौंडीचेरी के फैले हुए हैं। और जम्मू कश्मीर साथियों, जम्मू कश्मीर में डल झील और बुलर झील जो है ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अब डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन एजेंट साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, किस रेलवे स्टेशन का पिंक स्टेशन के रूप में साथियों मान्यता दिया गया है? तो न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन को
पिंक रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता दिया गया है साथियों। यह है क्या? तो इसका प्रतिबंध फुल साथियों ओपन महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। तो इसका साथियों इसका प्रतिनिधि कौन करेगा? इसका प्रतिबंधित जितने भी कार्य होंगे कौन करेंगे? तो महिला कर्मचारी करेंगे। यही है साथियों पिंक स्टेशन। और कौन बना है ये? तो न्यू अमरावती स्टेशन बना है। अब भारतीय रेल साथियों, तो भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेल व्यवस्था है। सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत जो हुई थी वह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर हुई थी। कितने किलोमीटर हुई थी? तो 34 किलोमीटर होगी। अब देखो साथियों, डलहौजी के काल में साथियों यह प्रारंभ हुआ था और जिसका नाम क्या था? भारत के पहले ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। साथियों प्रथम विद्युत रेल की शुरुआत जो हुई थी वो 3 फरवरी 1925 को हुई थी और ये मुंबई से कुर्ला के बीच चली थी और इसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन साथियों, जो बिजली से संचालित होने वाली प्रथम ट्रेन थी साथियों। और पहली ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और बिजली से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या साथियों था? डेक्कन क्वीन। और बिजली से साथियों प्रथम ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। और कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को। साथियों भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो 1905 में हुई थी और उस समय जो साथियों वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ। भारत में पहली मेट्रो रेल चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से साथियों टॉलीगंज के बीच चली थी। भारत की पहली मेट्रो रेल कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली थी दमदम से टॉलीगंज के बीच। और प्रथम रेल बजट को पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जॉन मथाई साथियों थी। साथियों रेल के प्रथम महिला मंत्री कौन थे? प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और रेल बजट को आम बजट से एकवर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया। कौन समिति की सिफारिश पर? तो एकवर्ष समिति की सिफारिश पर इसे अलग किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है? साथियों ये जो मो जंगल जामी योजना है इसका मतलब है मेरी वन मेरी भूमि योजना। ये शुरू किया गया है ओडिशा के द्वारा साथियों, मेरी वन मेरी भूमि योजना। अब ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है साथियों। गंजम जिला भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो बाल विवाह मुक्त बना है। और ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है साथियों? तो ये राउरकेला में है भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान और बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। देखो बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? तो ये ओडिशा में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने खेल महारण का आयोजन किया है? तो खेल महारण का आयोजन किया गया है असम के द्वारा। अब असम के द्वारा किया गया है तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पे राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है साथियों। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम हो गया है अब औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में साथियों। असम में ही साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और साथियों असम के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, आरबीआई के अनुसार अगस्त 2023 में वर्तमान रेपो रेट क्या है साथियों? तो अगस्त 2023 में जो वर्तमान रेपो रेट है वो 6.0% है साथियों।
क्या है, तो 6.0%। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों RBI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। और इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। और RBI के वर्तमान में अर्थात 25 में 25 नंबर के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास साथियों। कौन है, शक्तिकांत दास। अब अगला प्रश्न आपका है, LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में किया गया है साथियों। भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन LOC के पास साथियों, कहाँ पर, LOC के पास। अब जम्मू कश्मीर के कुपवारा में किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभयारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, डल झील, बुलर झील, मानसबल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, ये सब जम्मू कश्मीर में ही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। और पालक दुल जल विद्युत परियोजना ये मारूसुदर नदी पर है और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में साथियों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो UAE करेगा और इसका आयोजन UAE के दुबई में होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है साथियों। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया है महिलाओं के लिए, तो राजस्थान ने साथियों। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न आपका है 1857 की क्रांति के कानपुर 1857 की क्रांति में कानपुर से भारतीय सेनापति कौन थे। साथियों आपका ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और A और B दोनों। तो आपको बस ये बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है साथियों। दूसरा प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं लगती है। ऑप्शन आपका है हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड। तो आपको बस ये बताना है, ऑप्शन साथियों बताने हैं कि कौन से सही इसके आंसर होंगे। तीसरा प्रश्न आपका है नाथपा झाकरी परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन A है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन B हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन C पंजाब और ऑप्शन D राजस्थान है। तो आपको बताना है इस तीनों प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।